नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज की एक और खास खबर में। हल्द्वानी में पूर्ति विभाग और प्रशासन ने बुधवार को छापेमारी करते हुए 2 पिकअप और एक ट्रक में अवैध रूप से की जा रही कमर्शियल गैस सिलेंडर की लोडिंग अनलोडिंग पर दोनों गाड़ियों को सीज कर लगभग 250 कमर्शियल गैस सिलेंडर बरामद किए। बता दें कि पूर्ति विभाग को इस बारे में शिकायत मिली थी कि हीरानगर क्रियाशाला रोड पर अवैध रूप से कमर्शियल गैस सिलेंडरों की लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जा रहा है, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल और प्रशासन समेत पूर्ति विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और पूर्ति निरीक्षक रवि सनवाल का कहना है कि बरेली उत्तर प्रदेश से भारत गैस का ट्रक और 2 पिकअप गैस सिलेंडर लेकर उधम सिंह नगर के सितारगंज के लिए निकले, लेकिन ट्रक और पिकअप सितारगंज न जाकर हल्द्वानी हीरानगर क्रियाशाला रोड पहुंचा, जहां ट्रक और पिकअप से गैस सिलेंडरों की अवैध रूप से अनलोडिंग की जा रही थी, जिस पर छापेमारी कर ट्रक और 2 पिकअप को सीज किया गया और 250 गैस सिलेंडर बरामद किए गए। नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी महोदय के निर्देशन में आज यहाँ पे क्रियाशाला में बार बार शिकायतें मिल रही थी कि अवैध रूप से बाहर से लाए जा रहे वाहन उतारे जा रहे हैं। इस संबंध में भी चेकिंग की गई तो 3 गाड़ियां अवैध रूप से जब्त की गई हैं, जिनका रूट संभवतः सितारगंज का कागजों के अनुसार अवगत हो रहा है, मगर ये हल्द्वानी आकर के उतार करके अनलोडिंग कर रही थी। इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। टीम के साथ एक ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ क्रियाशाला के पास जो 3 गाड़ियां हैं अवैध रूप से यहाँ पर जो उनका रूट सितारगंज का था और वो यहाँ पर हल्द्वानी में अवैध रूप से उतार रही थी सिलेंडर, तो उनको तत्काल प्रभाव से सीज करके आगे इसमें जो विधिक कार्रवाई है, जिसमें मुकदमे की भी कार्रवाई है, वो की जा रही है और उन गाड़ियों को तत्काल सीज कर दिया गया है। कितनी गाड़ियाँ थी, कितने सिलेंडर? 3 गाड़ियां हैं, लगभग 250 के लगभग सिलेंडर हैं इसमें कमर्शियल और कमर्शियल दोनों? कमर्शियल ही सिलेंडर है, जैसा कि आप अभी मौके पे देख रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर है। हमारी सप्लाई की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है और इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर लालकुआं नगीना कॉलोनी में रहने वाले सैकड़ों लोगों के घरों में रेलवे द्वारा अतिक्रमण खाली कराए जाने की नोटिस चस्पा करने के बाद हल्द्वानी पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने बुद्ध पार्क में रेलवे प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो बीते कई दशकों से नगीना कॉलोनी में रह रहे हैं, ऐसे में लगातार रेलवे द्वारा उनकी भूमि बताकर नोटिस चस्पा कर अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई किए जाने की बात कहकर कॉलोनी वासियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन तो दूर की बात, उनसे वोट मांगने वाले विधायक भी उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, लिहाजा ग्रामीण हल्द्वानी आकर बुधवार को धरना देने पर मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे जिस जमीन पर दावा कर रहा है उस जमीन में कोई दस्तावेज रेलवे के पास नहीं है। ग्रामीणों द्वारा कई बार सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भी जानकारी मांगी गई, लेकिन रेलवे के पास नगीना कॉलोनी के कोई दस्तावेज नहीं है, लिहाजा लगातार रेलवे द्वारा बेवजह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। मेरी उम्र आज कम से कम 28 साल की हो गई है। मैं पैदा भी वहीं हुआ हूँ। मेरे पिताजी कम से कम उससे पहले से 10 साल से वहीं रहते हैं। मेरे माताजी भी वहीं रहती हैं। उसके बाद मेरी शादी भी उसी बस्ती में हुई है। अब रेलवे वाले कभी हम लोग जब कंपनी में रहते हैं या कहीं कामों में रहते हैं तो रेलवे विभाग के पर कुछ लोग आते हैं, वो जगह जगह नोटिस छिपा के चले जाते हैं। ना ही उनके पास कोई प्रूफ है, ना कोई संसाधन है। मैंने खुद अपने नाम से कई जगह ITI लगाई हैं। मैंने अपने विशाल गुप्ता के नाम से ITI लगाई है, लेकिन मेरे पास ITI का जवाब आया है, उसमें रेलवे के पास कोई उनके पास स्थायी कोई चीज़ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। मैंने कई चीज़ें उन लोगों से मांगी थी, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है, कोई हमारे साथ में खड़ा नहीं है। जितने भी पूंजीपति लोग हो गए, सरकार हो गई, सभी लोग हमसे खिलाफ हैं। लोग कहते हैं गरीबों को हटाओ। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से, क्या गरीब क्या इंसान नहीं है, या गरीब के पास कोई जीने का अधिकार नहीं है? आप ये रेलवे प्रशासन की तरफ से जो नोटिस सर्व किया? मैं बिंदु गुप्ता, मैं वैसे प्रगतिशील महिला के एकता केंद्र की अध्यक्ष हूँ, बतौर नगीना कॉलोनी संघर्ष समिति की भी अध्यक्ष हूँ, और ये लगातार हम 3 साल से इस लड़ाई को बना के रखे हुए हैं। लगातार जो रेलवे प्रशासन लगातार जो लोगों के बीच में आतंक फैला रहा है और लगातार जो नोटिस चस्पा करके जा रहा है, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देते हुए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये इस तीसरी बार ये हुआ है ऐसा कि 3 तारीख से अब तक हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारा ये मानना है कि रेलवे की ज़मीन नहीं है, वो ये ज़मीन है जंगलात की ज़मीन है और रेलवे के पास कोई प्रूफ नहीं है।
हम लगातार आरटीआई के तहत लगातार लोगों से मांग रहे हैं। हर जगह वहाँ पे 2-2 स्कूल बने हुए हैं, सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे, पानी की व्यवस्था है और बिजली की व्यवस्था है, स्थायी निवास है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे वोटर जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो जिसमें जब मतलब चुनाव जब होते हैं तो उसमें बड़े मज़े की बात ये होती है कि लोग आते हैं और लगातार जो चीज़ें मुहैया जो रजिस्ट्री वाली ज़मीनों के लिए मुहैया चीज़ें हैं वो वहाँ पे मुहैया कराई जाती हैं और लगातार उनसे कहा जाता है कि हम आप लोगों के साथ हैं। लेकिन देखा जाए तो जब हम लोग उन लोगों के पास जाते हैं, हम लगातार उनसे कहते हैं कि भाई आप हमारा साथ दीजिए, आइए, तो वो सीधे हाथ खड़ा कर देते। तो ये थी हल्द्वानी से हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।